नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गौड़, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात करेंगे वॉलमार्ट की सक्सेस स्टोरी के बारे में। यदि अतीत पर गौर किया जाए तो साल 1918 का साल कई मायनों में अहम है। ये वो साल था जब पहले विश्व युद्ध पर विराम लगा था और दुनिया भर ने राहत की सांस ली थी। और इसी साल अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर रिटेल मार्केट की तस्वीर ही बदल डाली। ये शख्स थे सैम वाल्टन। सैम वाल्टन दुनिया के सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के संस्थापक हैं। सैम वाल्टन ने अपनी शुरुआत एक सेल्समैन के रूप में की थी। उन्होंने अपने जुनून, हौसले और विचारों की शक्ति से एक बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपनी नई सोच से खरीदारी का तरीका ही बदल डाला और वॉलमार्ट कंपनी को शिखर तक पहुंचा डाला। सैम वाल्टन ने द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी सेना में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़ी रिटेल कंपनी के वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वाल्टन का बचपन आर्थिक तंगी में ही बीता था, लेकिन उन्होंने कम उम्र में ही कमाई के रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे। कई बार खेती के जरिए कमाई की तो कई बार दूध बेचने का भी काम किया। सैम वाल्टन ने अखबार बेचने से लेकर सेल्समैन तक की नौकरियां की है। सेल्समैन की नौकरी के दौरान सैम वाल्टन को ग्राहकों से डील करने का एक तरीका समझ में आ गया था। उन्होंने ग्राहकों की नब्ज को पकड़ा जिससे कोई भी नहीं छू पा रहा था। सैम वाल्टन को समझ में आ गया था ग्राहकों से बड़ा कोई बॉस नहीं है। हालांकि इस समझ के बावजूद आर्थिक तौर पर सैम वाल्टन काफी कमजोर थे। इस बीच वाल्टन को सेना की नौकरी में करने का मौका मिला। ये वही वक्त था जब वाल्टन अपने भविष्य के लिए रेखाचित्र तैयार कर ली थी। सेना की नौकरी और रिश्तेदारों की मदद से वाल्टन ने पैसे जुटाए और बेन फ्रैंकलिन स्टोर की फ्रेंचाइजी ले डाली। ये उस दौर का नया प्रयोग था। वाल्टन ने इस कारोबार का विस्तार किया और मुनाफा भी खूब कमाया, लेकिन इसके बावजूद भी सैम वाल्टन का यहाँ तक रुकना नहीं चाहते थे। ये उस दौर का नया प्रयोग था। वाल्टन ने इस कारोबार का विस्तार किया और मुनाफा भी खूब कमाया, लेकिन इसके बावजूद भी सैम वाल्टन यहीं तक नहीं रुकना चाहते थे। ये तो खुद का कारोबार शुरू करना चाहते थे। वाल्टन की चाहत थी साल 1962 में ये पूरी हो गई। सैम वाल्टन ने 44 साल की उम्र में अपना पहला रिटेल मार्केट खोला। इस मार्केट का नाम दिया वॉलमार्ट। करीब 5 साल बाद वॉलमार्ट के पास 24 स्टोर थे जिनकी बिक्री $12.7 मिलियन के करीब थी। इसके बाद वॉलमार्ट के स्टोर बढ़ते गए और कारोबार का विस्तार होता गया। साल दर साल सफलता मिलती चली गई और वॉलमार्ट दुनिया भर के रिटेल कारोबार के किंग बन गए। साल 1972 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में वॉलमार्ट की लिस्टिंग भी हो गई। ये वो वक्त था जब वॉलमार्ट की $78 मिलियन की बिक्री हो रही थी और कंपनी के पास 50 से ज्यादा स्टोर खुल चुके थे। वॉलमार्ट ने रियल मार्केट के साथ साथ 1978 में पहला फार्मेसी भी खोल दिया था और वहीं 1979 में वॉलमार्ट फाउंडेशन की स्थापना की थी। साल 1980 में वॉलमार्ट $1 मिलियन सालाना की बिक्री हो रही थी, जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। 90 के दशक में वॉलमार्ट के कारोबार का विस्तार हुआ। हालांकि 1992 में मेडल ऑफ फ्रीडम में सम्मानित होने के बाद सैम वाल्टन का निधन हो चुका था, यानी कि वो गुजर चुके थे, उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन सैम वाल्टन का इतना अच्छा और मजबूत मैनेजमेंट सिस्टम छोड़कर गए थे कि इनकी मृत्यु के बाद ही वॉलमार्ट की बिक्री में जबरदस्त उछाल आता गया और साल 1993 में सप्ताह भर के भीतर ही वॉलमार्ट की बिक्री $1 मिलियन से ज्यादा हो गई और कंपनी का विस्तार अमेरिका के अलावा है। दोस्तों, ये थी सैम वाल्टन की सक्सेस स्टोरी। इसी प्रकार की रोचक स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।